बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया है जिस पे तीन चार अहम पॉइंट्स हैं, वो मैं सामने रखना चाहता हूँ। एक खातून ये पूछती हैं, वो कहती हैं मेरे वालिद काफ़ी ज़ईफ़ हैं, वो मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा देना चाहते हैं, जबकि मेरे भाई वो इसमें रुकावट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता, ना ही तुम्हें लेने देंगे। अब मेरे पास क्या सलूशन है? साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि मैं इसमें क्या उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं इस पे आऊं कि मैं या कोई भी वकील साहब वो किसी भी केस में आपको असिस्टेंस दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इदारे में, आपका मौकफ सामने रख सकते हैं, लेकिन रिलीफ तो आपको देना है तो वो उसी इदारे ने देना है जिसका काम है। उसमें आपके रेवेन्यू ऑफिसर आ जाते हैं, उसमें आपकी अदालतें आ जाती हैं, उसमें अगर आप खातून की हैसियत से बात करें तो ओम्बड्स पर्सन, ये 2021 में कानून आया जो खवातीन की जायदाद के हवाले से आया, तो वो इदारा आपको रिलीफ दे सकता है। वकला ये मैक्सिमम आपको इंफॉर्मेशन, गाइडलाइन, रिप्रेजेंटेशन ये दे सकते हैं। अब आ जाएं जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, तो पहले तो ये जहन में रखें कि जब वालिद साहब हयात हैं, जिंदा हैं, तो इसमें हिस्सा की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मौजूद हैं, प्रॉपर्टी उनकी है। जब तक कोई शख्स जिंदा हो तो उसमें हिस्से का कोई तस्वुर नहीं है। वो एक एक्सपेक्टेड होता है, आपको ये होता है कि मुझे कल ये मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब वालिद मौजूद नहीं होंगे। जब वो मौजूद हैं, फिर आप क्या या आपके भाई क्या, कोई भी हिस्से का तकाजा नहीं कर सकता। अलबत्ता इसमें एक बात आती है कि अगर वालिद साहब अपनी हयात में जायदाद किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, किसी एक बेटे के नाम कर देते हैं, फिर अगर आप बात करें कि जनाब मेरा भी हिस्सा बनता था, मुझे नहीं दिया गया, सारा इधर दे दे दिया गया, वो हक तो रखते हैं, राइट है उनका, क्योंकि जायदाद उनकी है, वो जिसको चाहें अपनी जायदाद दें। लेकिन उस वक्त ये देखना पड़ता है कि क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो जायदाद किसी को दे सकें, क्योंकि आपने कहा कि वो काफी ज़ईफ है। जब एक बंदा बहुत मतलब एजड हो, अब इसमें तो बाकायदा कवानीन और अदालती फैसले मौजूद हैं कि अगर कोई 85 के अराउंड है, तो उस वक्त जाहिर है बंदा इस काबिल नहीं होता कि एक सेंसिबल डिसीजन ले सके। अगर उस एज पे जाके उसने एक बेटे के नाम जायदाद की है, वो अगर जिंदा भी हो, तो आप फिर भी इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब इन्होंने इस लेट एज का फायदा उठाया है, भाई ने प्रेशराइज किया है, उनको तो सेंसेस नहीं है अब कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जो भी वो फैसला करते हैं उनको सही तरह से अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। तो इस उनकी मजबूरी या इस माजूरी का फायदा उठाते हुए भाई ने जायदाद अपने नाम कर दी है, और जो हिस्सा कल को हमें मिलना था उसे महरूम कर दिया गया है। फिर अदालत, जाहिर है कि आपके वालिद का वर्जन, अब वो अदालत में अगर पेश होते हैं तो अदालत बिल्कुल परखेगी कि आया वो कैपेसिटी रखते थे जमीन ट्रांसफर करने की। अगर तो वो सेंसिबल हैं, सेंसेस में हैं, तो फिर तो अदालत उनको वैलिडेट कर देगी। जो उन्होंने जमीन एक बेटे के नाम कर दी, अदालत कहेगी ये इख्तियार रखते थे, समझ बूझ रखते हैं, इन्होंने कर दिया तो कर दी, इनका इख्तियार था ये। लेकिन अगर अदालत देखती है कि वो सेंसेस में ही नहीं है, उनको अंदाजा ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, तो फिर अदालत उसको कैंसिल करेगी। रीजन ये है कि जिस शख्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो जमीन ट्रांसफर कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है, तो वो अमल वो वैलिड नहीं हो सकता, वो लॉ की नज़र में वो इलीगल तस्वुर होगा। तो ये तो हो गया कि अगर उन्होंने जमीन किसी के नाम ट्रांसफर कर दी है बेटों में से, फिर आप अदालत में जाएंगे। लेकिन अगर जमीन स्टिल वालिद साहब के नाम है, फिर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही जाने का फायदा है। आप चाहे मोहतसिब के पास जाएं, आप सिविल कोर्ट में जाएं, आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएं, कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। एप्लीकेशन अगर वो ले भी नहीं, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाएगी, इसी ग्राउंड पे कि वालिद हयात हैं, जायदाद उनके नाम है। तो आप कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं? ये हिस्सा आपको मिलना है, अभी नहीं, लेकिन वालिद साहब के बाद। तो ये बाद में आप आए, अगर आपको ना हिस्सा दिया जाए तो फिर आप आए। अब आ जाएं कि वो हिस्सा आपको आया मिलेगा वालिद साहब के बाद, तो उसमें ये है कि वालिद साहब की डेथ के वक्त अगर जायदाद उनके नाम हो, इसमें मैं अगर लगा रहा हूं, यानी जायदाद उनके नाम हो, तो उस सूरत में वो जायदाद तमाम बेटे और बेटियों वो सब में तकसीम होगी।
اس میں آپ کو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انتقال وراثت درج ہوتا ہے اور وہ جائیداد منتقل ہو جاتی ہے تمام وارثان کو۔ اب ناموں پہ تو چلی جاتی ہے، آگے پھر بھائی اگر رکاوٹ کریں، وہ آپ کو قبضہ نہ دیں، تو پھر قبضے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، عدالت میں جائیں یا جہاں بھی آپ، اگر زرعی زمین ہے تو آپ کو ریونیو آفیسر اس میں مدد کرتے ہیں، آپ تقسیم کروا سکتے ہیں۔ تو وہ بعد کی بات ہے کہ جب آپ کے ناموں پہ آ گئی ہے زمین، اب آپ نے اس کو الگ کروانا ہے، قبضہ لینا ہے، تو اس حد تک پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ جہاں تک وراثتی حصے کی بات ہے تو وہ آپ کو آٹومیٹیکلی مل جائے گا۔ انتقال وراثت کوئی بھی درج کروائے گا، وہ آپ کے نام کو اس میں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے نام کو ختم کرتا ہے تو وہ ایک آفینس ہے، اس کی باقاعدہ پنشمنٹ ہے قانون کے اندر، لہذا اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، نہ یہ ادارے جاتے ہیں جو انتقال وراثت درج کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے بھائی ایسی جرت کریں گے کہ وہ آپ کا نام وراثت میں سے ختم کر دیں۔ البتہ زندگی میں وہ اپنے والد سے اپنے نام کروا لیں، وہ کروا سکتے ہیں، اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آیا کو فراڈ ہوا ہے تو پھر عدالتیں اس کو کالعدم قرار دیتی ہیں کہ یہ جو بھی انتقال ہبہ وغیرہ اگر انہوں نے کروایا ہے تو وہ غلط ہے، اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے۔